हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित कुमार। आज की न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है आगे एक थर्ड वॉर के लिए, क्योंकि ये जो यूएस ने इस बार किया हुआ है थोड़ा सा एक एक अदर लेवल का काम किया है, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में ये यूज हुआ था, जिसको बोलते हैं टॉर्पेडो। टॉर्पेडो एक इनका अटैक करना, एक छोटी सी मिसाइल, छोटी सी वेसल्स के साथ, मतलब स्मॉल सबमरीन के साथ, उसमें मिसाइल्स होती हैं सरफेस में और वाटर बॉडी में, सभी जगह वो अटैक कर सकते हैं। उसके थ्रू इस बार अटैक किया गया है और वहाँ के एक अच्छे खासा डिफेंस सेक्रेटरी ने इस चीज़ के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ऐसा हुआ है। ये रिसेंटली कल की न्यूज़ है, वेडनेसडे की। इसमें क्या हुआ कि ईरानियन जो सबमरीन है, दैट इज IRIS देना, ये वन ऑफ द सिक्स्थ, जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर मॉस क्लासेस फ्रिगेट्स में से एक है, जो कि ऐसी आईएन ऐसी सबमरीन थी जो कि बहुत सेफेस्ट सबमरीन मानी जाती थी। लेकिन ये आप देख ही रहे हैं कि टेंशन बहुत बढ़ती जा रही है यूएस और ईरान के बीच। तो ये वेसल्स बेसिकली आ रही थी ईरान से, और ये जा कहाँ रही थी? श्रीलंका पे। आपको ये श्रीलंका का मैप दिख रहा है? श्रीलंका में जहां पर ये पहुंचे थे, दैट इज गाले। गाले आइलैंड है, गाले। यहां पर ये पहुंचना था इसको। 5 किस टाइम पर, मतलब मॉर्निंग में पहुंचने वाली थी, और उसी टाइम पर अचानक से एक इमरजेंसी अलार्म बजा, इमरजेंसी कॉल हुई 5:08 AM पर श्रीलंका की नेवी के लिए। जैसे ऐसा हुआ तो अचानक से पता चला क्या हुआ। पता लगा वो एक जहाज जो आने वाली थी, उस टाइम पे पहुंचने वाली थी ईरानियन, वो डूब गई। हड़कंप मच गया कि भाई कैसे डूबी, क्या रीजन था, क्या ऐसा था। तो वहां की नेवी टीम भागी और उस चीज को बचाने की कोशिश की, जिसमें से लगभग 80 पीपल्स, 83 बॉडीज मिली हैं और 32 को रेस्क्यू कर पाई है वहां की नेवी, श्रीलंका नेवी। ये इंडियन ओशियन के पार्ट में, कोस्टल एरियाज में पड़ती है। तो बेसिकली मैं इस न्यूज़ को डिटेल में आपको समझाता हूँ। बेसिकली यूएस ने क्या किया कि ईरानियन वेसल को श्रीलंका के इस पोर्ट के पास, पोर्ट से पहले पहुंचने से इन्होंने उसको डुबो दिया, सिंक कर दिया। सो ये एक वॉरशिप थी, बेसिकली वॉरशिप का भी काम कह सकते हैं। उसके ईरानियन वॉरशिप भी है, और प्लस इसके साथ इनका जो भी उसके साथ जा रहे थे, इसमें काफी लोग थे। और ऐसा माना जाता है 140 पीपल के आसपास थे, और इसकी कैपेसिटी 180 के आसपास थी। तो वॉरशिप के उसमें था, और ये संक हुई, संक इन ईरानियन ओशियन ऑफ कोस्ट ऑफ द श्रीलंका की, उसमें ईरानियन, जो हमारा आप देख ही रहे हैं, इंडियन ओशियन में ही श्रीलंका लोकेटेड है। और इसमें से ये कन्फ्लिक्ट और बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी है कहीं ना कहीं वेस्ट एशियन जो आपका कन्फ्लिक्ट है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास, इसमें भी बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये श्रीलंका के ऊपर भी ये चीजें आएंगी, श्रीलंका भी अब प्रेशर पे आएगा, श्रीलंका के भी ऊपर की हम बचा नहीं पाए, मतलब बहुत सारे श्रीलंका के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होगा। ईरान और श्रीलंका के भी जो रिलेशन है में भी थोड़ा सा उनके बीच में भी दरार आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज उसी के आसपास हुआ और वहीं जा रही थी, श्रीलंका के गाले आइलैंड पे पहुंच रही थी। इसमें हुआ क्या कि इसे बोलते हैं टॉर्पेडो अटैक। कौन सा अटैक बोलते हैं? टारपेडो अटैक। टारपेडो अटैक्स मींस जो यूएसए ने किया, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये पहला हुआ है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूएसए ने इसको अटैक को किया था। इसमें क्या होती है, एक छोटी सी वेसल होती है, इनकी स्मॉल सबमरीन होती है, जिसके थ्रू ये अटैक करते हैं, जिसमें मिसाइल्स भी रहती हैं, सारी चीजें होती हैं। ये डुबो के भी कर सकता है, सरफेस पे मिसाइल भी छोड़ के कर सकता है, दोनों तरीके से अटैक कर सकता है। दैट इज कॉल्ड टॉर्पेडो। ओके, जो दिखाई नहीं देगा। यहां पर वही क्या है, डुबोकर मार देना, डुबोकर जहाज को ही डुबो देना, दूसरे जहाज को, बड़े से बड़े जहाज को डुबो देना, यही इन्होंने किया है। यहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी जो है इसके, वाशिंगटन डीसी में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला, उनका नाम है हेक्सेथ, पेट हेक्सेट, जो डिफेंस सेक्रेटरी यूएसए के, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली बोल दिया कि हमने ये काम किया हुआ है, और हमने ये ये जो हमने यूज किया है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने पहली बार यूज किया गया है ऐसा। और इसका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव ये है हमारा कि ये वी आर फाइटिंग टू विन, हम जीतने के लिए फाइट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इसने ये भी कहा, हेक्सेथ ने, कि हम टर्मिंग इट इज क्विक डेथ एंड द फर्स्ट सिंकिंग ऑफ एन एनिमी है शिप। ये फर्स्ट सिंकिंग ऑफ एनिमी शिप है, जिसको हमने डुबोया, ऐसा किया, और इसमें तुरंत डेथ होती है लोगों की। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये अभी फिर से यूज किया गया है। ठीक है।
इसके साथ इन्होंने कहा कि हमने इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखा है कि इंटरनेशनल वाटर जो है वो सेफ, इट वाज अ सेफ इन इंटरनेशनल वाटर, ऐसा माना जाता था। और ईरानियन इस चीज का दावा भी करते थे कि हमारी कोई भी शिप को अटैक नहीं कर सकता, हमारी हमारी जो शिप है इतनी पावर, इतनी चीजें बनी हुई हैं, इतनी तरीके से लैस है कि उसमें कोई अटैक कर ही नहीं पड़ सकता। अगर अटैक भी करेगा तो उसमें कुछ असर नहीं पड़ेगा, हमने इतनी अच्छे से बनाई हुई है। लेकिन फिर भी इसको उन्होंने, कि अटैक नहीं हो सकता था तो डुबो के ही मार सकते हैं, तो डुबो दिया उन्होंने, इस चीज को किया। इसमें श्रीलंका नेवी की जब इमरजेंसी कॉल पहुंची तो इन्होंने यहाँ पर सोल्जर्स पहुंचे और इन्होंने 32 सोल्जर्स को इन्होंने रेस्क्यू किया और 83 बॉडीज इन्होंने यहां से निकाली, रिकवर किए। इसके बाद ये चीजें से मना, और ये कहां पर थी श्रीलंका के, अगर इस गल्ले वाले पोर्ट से बात करें यहां से, तो यहां से लगभग 40 नॉटिकल मील्स के आसपास थी, वहीं पर पास में थी ये जहां पर से डुबो दिया गया, तभी इमरजेंसी कॉल वहां तक लग गई। तो इस चीज को लेकर ये कहीं ना कहीं हमारा एक ये कह सकते हैं कि अगर ये जो हमारी वॉर है जो यूएसए कर रहा है और ये जो वॉर बढ़ रही है, ये वर्ल्ड वॉर 3 में, ऐसा तो नहीं वर्ल्ड वॉर 3 में, क्योंकि सबमरीन तक आ गया, मरीन वॉर तक पहुंच गया, मरीन में भी हो गया, एयर चल ही रहा है, प्लेस आपका सरफेस पे चल ही रहा है, एयर पे चल रहा है, प्लस आपका यहाँ भी चलना शुरू हो गया। तो ये सभी तरीके से वॉर में इन्वॉल्व हो चुका है। और यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी डायरेक्टली बोल भी रहे हैं कि एनी हाउ कुछ भी हो हमें जीतना है, हम विनिंग के लिए कर रहे हैं ऐसा। क्योंकि ईरान भी कई जगह अटैक कर रहा है, हर तरीके से ईरान भी कुछ नहीं छोड़ रहा। ईरान देख लो, उनके अड्डों पर अटैक करना, जहां जहां उनके बेसिस हैं वहां पर अटैक करना, तोड़ देना। वो उसको लग रहा है कि जो मरने वाला डू और डाई सिचुएशन में है ईरान। क्यों कर रहा है ईरान ऐसा, क्यों कर रहा है? लोग कह रहे हैं कि ईरान के पास इतनी ताकत नहीं है, फिर भी ये कर रहा है ऐसा। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास सिचुएशन ऐसी है, डू और डाई सिचुएशन पर है। और उनके जो आमिर सैयद है वहां का, ईरान के एक लीडर हैं, उन्होंने यूएन पे जाके खुद ही बोला कि हमने सिर्फ डिस्कस किया था, कि डिस्कस चल रहा था, डिबेट चल रही थी कि ये ऐसा हम एक न्यूक्लियर बनाने का सोच रहे हैं। हमने तो अभी ये लाए भी नहीं थे बनाने के उसमें, और कुछ ऐसा किया भी नहीं था। अचानक से इन्होंने अटैक कर दिया, जो कि अनइथिकल है। हमसे बात करते, चीजें होती, जब हम इसका टेस्ट करते, कुछ ऐसा होता तो मालूम चलता कि हम ऑपरेशन करना, हम इंटरनेशनल लॉ को हमने ब्रेक किया ही नहीं। यूएन के उसमें वीडियो पड़ा है ऑलरेडी, उन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है। अगर आप जाएंगे आमिर सैयद के उसमें तो वहां पर मिलेगा, यूएन की वेबसाइट पर, यूएन के यूट्यूब पर जाएंगे, वहां पर दिख जाएगा उनका स्टेटमेंट। तो ये अनइथिकल है, इन्होंने हमारे पास अटैक कर दिया। जब अटैक किया तो हमारी बहुत सारी सिटीज, बहुत सारे पीपल, इनोसेंट पीपल, सबको मार दिया। जब ऐसी प्रॉब्लम आई तो हमने ऐसा किया। जब ईरान ने बहुत किया तो अब इसने भी सोच लिया कि अब इसको दबाना तो है, इसे कम तो करना पड़ेगा, नहीं ईरान रुकेगा कैसे। तो ईरान की अब वेसल्स भी, ईरान का वॉरशिप थी नो डाउट, उसमें सोल्जर्स थे उसके 140 सोल्जर्स थे, जिसमें से 80 रिकवर हो गए, 32 रेस्क्यू कर लिए हैं। लगभग आप कह सकते हैं 110 के आसपास, ऐसा 180 की कैपेसिटी है इस ईरान की। जो आयरिस है, IRIS, जो उनकी IRIS देना जो सबमरीन है ईरान की, उसमें इतनी कैपेसिटी थी। बट इन्होंने फर्स्ट टाइम जब ऐसा किया तो प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। डुबो कर मार देना, ये एक अजीब सी घटना हुई है। अब इसको सुनकर सभी का चंबा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वही मैंने बताया कि उनके खुद डिफेंस सेक्रेटरी ने बोल दिया कि हमने भाई वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ था ये, अभी फिर तब से यूज हो रहा है, और हमने आज इनेमी के अगेंस्ट आज हमने फर्स्ट टाइम यूज किया है। तो इस लेवल पे वॉर स्टार्ट हो चुकी है। और ये वर्ल्ड में क्या करेगा, अभी धीरे धीरे किसी हर कंट्री को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया कहीं ना कहीं। अब श्रीलंका भी कहीं ना कहीं, श्रीलंका ने इसको, श्रीलंका का क्या है, श्रीलंका नेवी जो स्पोक्स पर्सन है बुद्धि का संपत, इसने बोला कि ये द फ्रिगेट वाज नॉट विजिबल, विजिबल नहीं थी जो फ्रिगेट उनकी हुई, जो ये चीजें हुई, फ्रिगेट विजिबल नहीं थी। रेस्क्यूअर्स रीच्ड एट द स्पॉट पे पहुंचे, एंड द नेवी हैड टू बी प्रोब द कॉज फॉर द डिस्ट्रेस कॉल, एंड इट इज करेंटली फोकस्ड ऑन सर्च एंड रेस्क्यू। और भी ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं, और भी दबे हुए लोग हैं जिनको हम नहीं निकाल पा रहे हैं, और भी चीजें हैं, क्योंकि 140 की अगर तादाद देखी जा रही तो कहीं ना कहीं तो और भी लोग होंगे, अभी पूरे कंप्लीट हो नहीं रहे, है ना। इसके साथ साथ उन्होंने अभी तक उन्होंने बताया कि हमने, जो मैंने बताया ये चीज यहाँ पर,
83 बॉडीज उन्होंने निकाली और रिकवर की हैं 32 के आसपास, यानी आप कह सकते हैं 155 के सॉरी 115 के आसपास इन्होंने चीजें रिकवर हो गई। बाकी की अभी सर्च में है कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसके बाद इसमें यह भी है कि IRIS देना वाज रिटर्निंग टू ईरान आफ्टर द पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, अ ग्लोबल मैरीटाइम एक्सरसाइज हेल्ड इन विशाखापट्टनम इन February। अब देख रहे हो विशाखापट्टनम का यूज किया गया, यानी कहीं ना कहीं चीजों को व्हेन कॉन्टेक्ट द इरानियन एम्बेसडर्स टू श्रीलंका, एलिरेजा देलकोस, इन्होंने जो वहां के एम्बेसडर है इन्होंने कांटेक्ट किया एंड इन्होंने ये इस चीज को बोला कि हिज वे फ्रॉम कोलंबे टू गले, ये कोलंबो से गाले के लिए इन्होंने रास्ता तय करना शुरू कर दिया था। एंड इन्होंने इस चीज को बताया कि हु हैव नो इंफॉर्मेशन एट ऑन द कॉज, इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं थी। एंड वी आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद श्रीलंकन अथॉरिटीज, आई एम ऑन द वे टू सी द सर्वाइवर्स, आई एम ऑन माई वे टू सी द सर्वाइवर्स। इन्होंने कहा मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, ऐसा कुछ होने वाला है, और हम गले जा रहे थे, वहां पर पहुंचने वाले थे। इस श्रीलंका का कंसर्न ये कि श्रीलंका ने कहा कि श्रीलंका हैज नॉट कमेंटेड ऑन दिस ऑन द यूएस क्लेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टॉर्पेडो अटैक ऑन द ईरानियन वेसल। श्रीलंका कहता है कि श्रीलंका ने अभी तक भी ये कमेंट नहीं किया है कि ये जो यूएसए जो क्लेम कर रहा है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहा है, उसने ऐसा किया हुआ है। श्रीलंका कह रहा है श्रीलंका हैड एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न ओवर द रैपिड एस्केलेशन ऑफ द हॉस्टिलिटीज। ठीक है, श्रीलंका का क्या है एक्सप्रेशन, क्या था, क्या कह चुके, इस डीप कंसर्न ओवर द रैपिड एस्केलेशन ऑफ द हॉस्टिलिटीज। इन्होंने साथ ही साथ एक चीज को ये भी है इसमें, एंड इसके बाद इन वार्डनिंग वॉर इन वेस्ट एशिया, नाउ इट इज 5th डे, ये 5वां दिन है वॉर का जो चल रहा है ऑलरेडी बहुत तेजी से। एंड इसमें सभी को एंड कॉल्ड ऑन ऑल कंसर्न पार्टीज ऑफ एक्सरसाइज मिनिमम मैक्सिमम रिस्ट्रेंट एंड टू टेक द इमीडिएट एंड डिसीजिव एक्शन टू, देख सकते हो जो टेंशन है जो एस्केलेट हो रहा है उस एक्शन पर, इन चीजों पर श्रीलंका को थोड़ा सा कंसर्न है, बढ़ रहा है। और इससे एक चीज नहीं, इससे बहुत सारी चीजें डैमेज होने वाली हैं। अगर ये वेस्टर्न एशिया के अंदर घुस चुका है, अगर ये ऐसा वॉर है, तो जो इस टाइप के जो आप देख लें, अगर इंडियन ओशियन के आसपास जितनी भी कंट्रीज होंगी उनको भी फर्क पड़ेगा, वो भी प्रॉब्लम में आएंगे, उनके भी लोगों की जान जा सकती है, उनको भी खतरा हो सकता है फ्यूचर में अभी भी, और उन्हें अपना सिक्योरिटी मजबूत करनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा चीज चल रहा है तो मे भी अगर किसी को हर्ट करता है यूएसए ऑलरेडी कई जगह हर्ट कर चुका है, तो मे भी ये साथ में ईरान के साथ आ सकते हैं, ये अपने प्रेशर के थ्रू उनको भी अपने उसमें ले सकता है, और उनको भी जान माल का नुकसान हो सकता है, प्लस उनके बिजनेस में नुकसान होता है, इकोनॉमिक डिसास्टर आ सकता है। ऐसे बहुत सारे क्योंकि आप किसी एक को मार रहे हैं तो प्रॉब्लम आसपास के साथ में वो भी तो जाएंगे, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वैसे वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो इस चीज को बड़ा ध्यान रखा गया है। इस चीज पर देखते हैं आगे चीजों को और क्या बढ़ेगा, क्या चीजें होंगी, बट हमें इस चीज को समझने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है, इसे पीस में लाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आगे आने वाले में टाइम पर, और ऐसा चलता रहा तो इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, और खास करके जो ट्रेड है, चीजें हैं सभी जगह, क्योंकि इस वॉर में फिर आपकी वेसल्स नहीं भेज सकते हैं, आप कहीं शिप नहीं जा सकती, आप वाटर के थ्रू अपना ट्रेड जो चल रहा है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाएंगे सारे। तो अगर ये रुक जाएंगे तो मैक्सिमम, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एयर से और बाय रोड कुछ ऐसा हो सकता है, बाय रोड तो सभी जगह जा नहीं सकते, एयर से सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ये अब सभी को कंसर्न होना चाहिए, हर एक कंट्री को कंसर्न होना चाहिए इस टाइम पे कि ये वाला वॉर तो नहीं होना चाहिए था, इसको रोकना चाहिए। बट देखते हैं क्या होता है। ओके, थैंक यू।